बरखा ताई? बरखा जी, आप यहाँ कैसे? अरे मैं अपने पुराने घर आई थी, वहां पे किसी को बात करते हुए सुना कि विराट आया है सई को लेने के लिए। मैं समझ गई, ये अपने चौहान परिवार के विराट और सई की बात ही हो रही है। तूने कहा था ना मुझसे कि तू मेरे गांव की ही मुलगी है। जी हाँ बरखा जी, आप ही की तरह हमारे गांव का नाम रोशन करने वाली है सई। डॉक्टर बनने वाली है ये। अच्छा, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरा पति तुझे लेने के लिए आया है पर तू उसके साथ जा नहीं रही, क्यों? क्योंकि अब ये मेरे पति नहीं है। क्या हुआ? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने खुद मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आप चाहे तो पूछ लीजिए इनसे। हाँ, मैंने रिश्ता तोड़ा था, लेकिन आज मैं ही हमारे इस रिश्ते को जिंदा रखने की मिन्नतें कर रहा हूं कब से। देखो, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या हुआ और ना ही जानना चाहती हूँ, लेकिन विराट जिस शिद्दत से तुमसे माफी मांग रहा है ना, मुझे लगता है उसने दिल से ये रिश्ता नहीं तोड़ा होगा। और जब बात दिल की हो तो लफ्जों की नहीं, आंखों की सुननी चाहिए। और मैंने देखा है, विराट की आंखों में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार देखा है। होली के दिन तुम दोनों जब रंग बरसे पे झूम रहे थे, विराट की आंखों से तुम्हारे लिए प्यार बरसते हुए देखा था मैंने। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बरखा ताई, लेकिन आप नहीं जानती, इन्होंने मेरे और उषा मौसी के साथ कितना बुरा सलूक किया है। सही, गलती तो इंसान से ही होती है ना, पर मायने ये रखता है कि उस इंसान के लिए क्या आप इतने जरूरी हो कि वो अपनी गलती मान ले और आपसे माफी मांग ले। और विराट तो तुझसे माफी मांगने के लिए कितनी दूर से आया है। छोड़ना, माफ कर दे उसे, चली जाओ उसके साथ। और वैसे भी गलती करने वाले से माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, याद रखना। सही, कम से कम बरखा ताई की बात तो मान लो। प्लीज सही, मुझे माफ कर दो और घर चलो। मैंने अपना फैसला ले लिया है। ये तूने बहुत अच्छा किया सही, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आखिर तूने दामाद जी के साथ वापस जाने का फैसला कर ही लिया। वैसे भी एक लड़की की असली जगह उसके पति का घर ही होता है, और दामाद जी को भी उनकी गलती का पछतावा हो गया है। इन्हें माफ करके तूने बहुत अच्छा फैसला किया है सही। उषा मौसी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं किसी भी कीमत पर विराट सर के साथ वापस चौहान निवास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन सही, बरखा दाई, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, आप इतनी बड़ी लावनी डांसर है,
सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में भी आपका बहुत नाम है। इस सफर में आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे ना, जिन्होंने आपके इस हुनर की, इस कला की इज्जत नहीं की होगी। हाँ, मिले, बहुत मिले। तो अगर वही लोग आपको अपने घर बुलाएं, आपको सम्मान दे, आपको ट्रॉफी दे, तो क्या आप जाएंगी? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। कोई इनाम नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई पैसे नहीं। आप ही बताइए, इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती करी, आधी रात को मुझे और उषा मौसी को घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने आत्मसम्मान को भूलकर इन्हें माफ कैसे कर दूं? इनके साथ घर वापस कैसे चली जाऊं? और जहां तक रही हमारे रिश्ते की बात, मुझसे सारे रिश्ते इन्होंने खुद तोड़े हैं। विराट, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बरसों से जानती हूं मैं, पर ये बात सुन के तो मैं दंग रह गई। किस मुंह से मैं सही को बोलूं कि तुम्हारे साथ चली जाए? तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। आपकी भी उम्मीद पर खरा ना उतरने के लिए माफ कर दीजिए मुझे। समझ सकता हूं सही को कितना बुरा लगा होगा मेरी उस हरकत से। जिस इंसान ने उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वादा किया था, उसी इंसान ने उसे बिना सच जाने, बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया। कितना ठगा हुआ महसूस कर रही होगी, समझ सकता हूं मैं। लेकिन अब मैं सही पर अपना एक भी फैसला थोपूंगा नहीं। मैं तो ऐसा करने का हक भी खो चुका हूं। सही, बड़ा एक बार अपने फैसले के बारे में सोच। हाँ सही, दामाजी को माफ कर दे और तू। नहीं मौसी, नहीं। सही पर कोई भी जोर नहीं डालेगा। मैं भी चाहता हूं कि सही मुझे माफ कर दे, लेकिन वो माफी खुद अपने मन से, अपने दिल से दे तो ठीक है, किसी के कहने से नहीं। सही, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज भले ही तुम मेरे साथ ना चलो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जिंदगी भर तक करता रहूंगा। जब भी तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, तुम प्लीज मुझे बता देना, एक बार बताना। तुम जहां कहीं भी होगी ना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरा इंतजार करके अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है विराट साहब, क्योंकि मैं वापस लौटकर कभी नहीं आने वाली। रिश्ते उनसे निभाए जाते हैं जिन्हें रिश्तों की कदर होती है। एक बात और, जो बेइज्जती आपने हमारे रिश्ते की है ना, प्लीज आइंदा से किसी और रिश्ते की मत कीजिएगा, वरना उस रिश्ते को भी हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। दादा, कोड़ू सही वही भी साथ होगी। आ गए। विराट, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। सही के पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे, मुझे पता है। आई करिश्मा, शिवानी बुआ जल्दी नीचे आइए, विराट दादा आए हैं।
बहनी कहाँ है? आ गए अपनी बीवी को साथ लेकर। नौकरी से छुट्टी लेकर बीवी को मनाने गया था ना। हो गई मनोकामना पूरी तुम्हारी? क्या हुआ विराट? सही कुछ है? बोलना। हाँ दादा, बहनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सही बहनी आपके साथ वापस नहीं लौटी क्या? खड़ू, तुम सही को गढ़चिरौली में मिले भी या नहीं? बोलो ना। सही बाहर दरवाजे पर ही खड़ी होगी। करिश्मा, तुम आरती की थाली लेकर आओ। आरती का दान कशाला? हाँ भाभी, आरती की थाली क्यों? अरे, सही बाहर दरवाजे पर खड़े खड़े इंतजार कर रही होगी कि इस घर के लोग उसके लिए आरती लेकर उसका स्वागत करेंगे और फिर उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगेंगे, तभी तो वो इस घर में कदम रखेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि विराट उसे लेने जाए और सही वापस ना आए। दादू सुट्टू, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं भी लेकर आती हूँ आरती की थाली को। वीरू, प्लीज बताना, क्या सच में सही बाहर खड़ी है अपना स्वागत कराने के लिए? आप विराट से क्या पूछ रही हैं शिवानी मौसी? करिश्मा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम आरती की थाली लेकर आओ। सही मेरे साथ यहाँ वापस नहीं आई है। अश्विनी मामी, मोहित, आप दोनों इतना उदास क्यों हो रहे? अगर सही आज वापस नहीं आई है तो क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि विराट उसे मनाने, उससे माफी मांगने फिर जाएगा। सही हमेशा की तरह नाना करते हुए फिर मान जाएगी और वापस इस घर में आ जाएगी। पर अश्विनी मामी, मोहित, आप दोनों तो सही को मुझसे ज्यादा जानते हैं ना। आपको तो अब तक समझ जाना चाहिए था कि सही ने तो अब तक अपना मन बना लिया होगा। वो तो वापस आने के बारे में सोच भी रही होगी। वो इतना वक्त सिर्फ इसीलिए ले रही है ताकि विराट को और पछतावा हो, ये और तड़पे, ताकि जब सही वापस आए ना तो विराट उससे हमेशा के लिए दब कर रहे। ए पत्र लेखा, चुप रहो, चुप रहो, भगवान के लिए चुप रहो। जो दिल में आए बोले जा रही हो तुम। हमें तुम्हारी विशेष टिप्पणियां नहीं सुननी है, हमें विराट की बात सुननी है। चुप रहो। विराट, बोलो क्या हुआ गढ़चिरौली में? बताओ कड़ू, क्या हुआ? सही ने मुझे माफ नहीं किया है। करती भी कैसे? मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव जो किया था, अब तो उसे जबरदस्ती वापस लाने का हक भी तो खो चुका हूं। उसने साफ साफ कह दिया है अब वो कभी वापस नहीं आएगी। और कब तक गुस्सा रहेगी वो तुमसे? शायद जिंदगी भर। कोडू, मैं जानती हूं सही के लिए उसका आत्मसम्मान कितना बड़ा है, लेकिन बाड़ा, तुम तो उसे समझा सकते थे ना। तुम उसे समझाने की कोशिश करते, मनाने की कोशिश करते। तुमने गलती भी तो कितनी बड़ी की है गोडू। वो ये सब कैसे इतनी जल्दी भूल जाती? तुमने उसे
ठीक से माफी मांगी ना? हाँ जाओ गोड़ू, गोड़ू प्लीज उसे वापस लेके आओ ना, वो इस घर की बहू है, जाओ ना उसे वापस लेके आओ ना गोड़ू। मैंने उसे मनाने की कोशिश की थी आई, बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है मैंने, ऐसी चोट दी है कि मेरी माफी भी उसका जख्म भरने के लिए काफी नहीं है। मैं उसे नहीं ला सका आई, लेकिन इतना कहकर आया हूं कि जब कभी उसका गुस्सा शांत हो, जब उसका मन करे, वो मुझे बता दे। जहां कहीं भी होगी मैं पहुंच जाऊंगा उसे वापस लाने के लिए। लेकिन तब तक क्या करोगे? यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? नहीं आई, उसे मनाने की कोशिश करूंगा मैं, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखूंगा कि उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर ना करूं। मजबूर तो उसने कर दिया है विराट, तुम्हें, उसके आगे झुकने के लिए। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि वो मजाक बना रही है तुम्हारा ये सब नाटक करके? वो बस तुम्हें और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करवाना चाहती है, ताकि तुम जितना उसके आगे माफी मांगोगे, जितना गिड़गिड़ाओगे, उसके लिए उतना ही आसान हो जाएगा उसकी बातें मनवाना, तुम्हें अपने परिवार वालों से लड़वाना। वो ये सब करके तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है विराट। अब मैं सई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।